नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं जो एक सिंगल रूम होता है उसकी वायरिंग कैसे करें। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप अपन जो है इसकी वायरिंग करना सीखेंगे कि आप जो है कौन सा वायर यहाँ पर लेने वाले हैं, यानी कितने स्क्वायर का वायर जो है आप यहाँ पर यूज करेंगे, कौन सी एमसीबी लगाएंगे, साथ ही कौन सा जो है स्विच यहाँ पर यूज करने वाले हैं और कौन कौन से वायर जो कि आप इसमें फैन के लिए और बल्ब के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें वीडियो में मिलने वाले दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं हमारे पास में जो पेज और न्यूट्रल सप्लाई जो कि हमारे पास है, ठीक है, 230 वोल्ट की। वहीं साथ में हमने यहाँ पर एक एमसीबी यूज की है और हमारे पास मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है, साथ ही हमारे पास ट्यूबलाइट और फैन और बल्ब और एक नाइट लैंप है। इन सभी की वायरिंग अपन यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले कि कैसे आपको इसकी करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है पेज और न्यूट्रल सप्लाई की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको दोस्तों जो वायर यूज करना है वो वायर होगा आपका 2.5 mm स्क्वायर, यानी कि 2.5 mm स्क्वायर का जो है यहाँ पर आपको वायर यूज करना होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा पेज वायर को आपकी एमसीबी से यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पर वहाँ पर आपको लगा देना है। उसके बाद में आउटपुट से आपको जो है वायर निकाल कर उसको जो है कहाँ पर ले जाना होगा, आपको आपका जो स्विच बोर्ड होता है दोस्तों वहाँ पर सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद साथियों आपको जो दूसरा वायर होता है न्यूट्रल वाला, उसको क्या करना होता है, डायरेक्ट ही आपके स्विच बोर्ड के जो सॉकेट वाला पिन होता है वहाँ तक आपको लाना होता है। उसके जो पॉइंट में आपको वहाँ पर कनेक्ट कर देना होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी आपके स्विच है स्विच बोर्ड में, ठीक है, जितने भी स्विच है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सिंपल वायरिंग का फंडा है दोस्तों। जितने भी स्विच होंगे उनके सभी नीचे वाले पॉइंटों को आपको क्या करना है, कॉमन कर देना है। कैसे, एक कॉपर वायर लेना है फ्लेक्सिबल वाला, उसमें से पीवीसी को बिल्कुल अलग कर लेना है। उस पीवीसी वायर को जो है इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगा देना है सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंटों में, ठीक है, इस प्रकार से बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। और उसके बाद में जो है इसको भी जो है नीचे वाला जो अपना मेन फेज था उससे आपको वहां पर कनेक्ट कर देना है, इस प्रकार से यहां पर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद सभी जो पॉइंट है उन सभी को अच्छे से आपको क्या कर देना है दोस्तों, टाइट यहां पर कर देना है। साथियों आपको यहाँ तक जितने वायर यूज करने हैं वो कितने करने हैं, 2.5 mm स्क्वायर के यहाँ पर, यानी कि 2.5 mm स्क्वायर के यहाँ पर वायर यूज करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा साथियों, यहाँ से जो है वायर यूज करना है वो आपको क्या करना होगा, 1 या 1.5 mm स्क्वायर का। अगर आपके घर की वायरिंग है दोस्तों तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है 1.5 mm स्क्वायर का जो है यहाँ पर वायर यूज करें, ताकि जो है आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब आप देखिए कि आपको कौन सा इक्विपमेंट जो है किस से जो है यहाँ पर कंट्रोल आपको करना है, ठीक है। आपको ये देख लेना कि हमें जो है अपनी सुविधा के अनुसार आपको किस स्विच से कौन सा जो इक्विपमेंट बंद करना है। मान लीजिए आपको दोस्तों ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट को आप जो है आप पहले वाले स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको यहाँ ले जाना है वायर को, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में जो है आपको दोस्तों यहाँ तक जोड़ देना, और यहाँ पर जो है इसको लाकर यहाँ जोड़ देना, यानी कि फेज वायर हमने यहाँ पर ट्यूबलाइट के लिए दे दिया। दूसरा वायर जो होता है आपका दोस्तों उसको हमें ले जाना है सीधा हमारे मेन बल्ब के साथ में, ठीक है। मेन बल्ब के लिए हम वहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे। तो आपको जो है इस प्रकार से इसको सीधा बल्ब तक पहुँचा देना है। उसी प्रकार से दोस्तों तीसरा स्विच है आपका, उसको आपको पहुंचा देना है आपको दूसरा नाइट लैंप के पास में। कहाँ पर, नाइट लैंप के पास में। तो आपको भी इसी प्रकार से इसको जो है अपने पाइप में होते हुए सीधा ले जाना है आपको नाइट लैंप के पास में। और यहाँ पर आकर इसको एक पॉइंट से कनेक्ट कर देना। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके जितने भी इक्विपमेंट है उन सभी पर आपके जो फेज वायर है वो यहाँ पर जो है हमने सफलतापूर्वक यहाँ पर पहुँचा दिया। अब जो बारी आती है वो आती है आपकी फैन की, ठीक है। तो फैन के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, जो एक आपका रेगुलेटर होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इस स्विच से जो है एक पॉइंट निकालना है और उस पॉइंट को जो है आपका जो रेगुलेटर होता है उसके एक पॉइंट के जो है उसमें लगा देना है सीरीज में। सीरीज के बोलते हो बिल्कुल एक तार को आपको कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से। और जो इसका दूसरा पॉइंट होगा उस दूसरे पॉइंट को आपको पहुंचा देना है दोस्तों आपके फैन के पास में,
इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं आपके फैन के पास में जो है स्विच से होता हुआ आपका रेगुलेटर के पास गया, रेगुलेटर के बाद में आपका जो है कहाँ पहुंच गया, आपका फैन में पहुंच गया। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो सॉकेट है उसको उसी के पास वाले पॉइंट से आपको वहाँ पर क्या करना है, सप्लाई देनी है। ठीक है, उसी के पास वाले से आपको जो आपका बिल्कुल पास में जो स्विच होता है उसी से आपको सप्लाई देनी होती है। दोस्तों वायरिंग में आपको बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना होता है कि फेज को हमेशा स्विच से आपको कंट्रोल करना है, न्यूट्रल को हमेशा कॉमन करना, और फेज और वायर को कभी भी जो है आपस में टच नहीं होने देना। यह रूल अगर आपने याद रख लिया तो आप वायरिंग कर सकते हो और आपके साथ कोई भी फॉल्ट वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके जो स्विच बोर्ड है उसमें सारे स्विच को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। देखो सारे स्विच को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब बारी आती है नीचे के 2 स्विच को, इनमें भी आप जो है किसी ना किसी को यहाँ पर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक यहाँ पर एक बल्ब टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, एचडी बल्ब। वहीं पर आपका एक टीवी रखा हुआ है, ठीक है, टीवी पैनल। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है इन दोनों स्विच को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे एक वायर निकालेंगे इस प्रकार से, उस वायर को ले जाएंगे दोस्तों आपके टीवी पैनल पर। ठीक है, टीवी पैनल के बॉक्स पर। उसी प्रकार है दोस्तों आपका जो दूसरा बल्ब एक और स्विच बचा है अपने पास, उसको ले जाएंगे अपन सीधा अपने इस वाले बल्ब के पास यहाँ पर। ठीक है, तो हमने जो अपनी सुविधा के अनुसार अपन कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका हीटर हो सकता है ना, कोई दूसरा इक्विपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अपन सुविधा के अनुसार आपको समझाने के लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार स्विच को यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, सारे जो पॉइंट है इनको आपको अच्छे से जो है यहाँ पर टाइट करना होगा अच्छे से। अगर आप टाइट नहीं करेंगे, लूज रह जाएंगे, तो आपके वायरिंग में आग लगने का धोखा, स्पार्किंग होने का धोखा हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टाइट कर लेना है। इस प्रकार से आपको जो है सारे पॉइंटों को जो है यहाँ पर टाइट कर लेना है। अब साथियों आपको क्या करना होगा, जितने भी पॉइंट है आपके वहाँ पर आपको न्यूट्रल पहुँचाना है। लेकिन न्यूट्रल कैसे पहुँचाना है दोस्तों, कॉमन करते हुए। ठीक है, तो न्यूट्रल आपको क्या करना है, यहाँ से आपको न्यूट्रल पॉइंट लेना है और उसको जो है पहुँचा देना है सीधा आपके जितने भी इक्विपमेंट है, एसेसरीज लगी हुई है, उन सब जगह पर आपको न्यूट्रल को पहुँचा देना है। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ तक आपको जो है इस प्रकार से इस न्यूट्रल को कॉमन करते हुए ले जाना है और यहाँ से जो है आपको इस तरीके से आपको सप्लाई सब जगह पर न्यूट्रल का वायर पहुँचा देना है यहाँ से कॉमन करते हुए। क्योंकि दोस्तों न्यूट्रल को क्या है करना होता है, आपको हमेशा कॉमन करना होता है। और इसी प्रकार से अपन जो यहाँ पर बल्ब के लिए भी न्यूट्रल ला देंगे और वहीं से आपको जो है इसी पॉइंट से आप जो है आपको ट्यूबलाइट के लिए न्यूट्रल ला देंगे। दोस्तों आपको क्या करना होता है, जब भी आप अपने घर की वायरिंग किसी ठेकेदार को देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनका कमीशन बना होता है। वो क्या करते हैं, आपका सेपरेट न्यूट्रल डालते हैं। क्या करते हैं, इस बल्ब का भी जो है तो पूरा न्यूट्रल लाएंगे। देखो आपको बताते हैं, तो उसमें क्या होती है, आपकी जो वायरिंग होती है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। मान लीजिए इसका भी अपन न्यूट्रल लाएंगे तो हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया, लेकिन वो क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल जोड़ेंगे और सीधा आपका लेकर आएंगे सीधा स्विच बोर्ड में। उसी प्रकार से बल्ब का भी जो है यहाँ पर न्यूट्रल लेकर आएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका जो फैन का भी न्यूट्रल लेकर आएंगे इस जगह पर, और यहीं पर आपके जो है ट्यूबलाइट का लेकर आएंगे। तो इन 4 का न्यूट्रल हो गया, साथ में आपके जो है टीवी पैनल का और साथ में इस बल्ब का, इन सभी का न्यूट्रल यहाँ पर लेकर आएंगे। तो सोचो आपका कितना वायर एक्स्ट्रा जाएगा। इतना ना लाकर इन सभी न्यूट्रल को यहाँ पर जो है फैन बॉक्स में यहाँ पर कॉमन कर देते हैं। ठीक है, कॉमन करने के बाद जो है आपकी वायरिंग जो है बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। यानी कि जो वायर का जो खर्चा होगा आपका बिल्कुल यहाँ पर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो है बिल्कुल सेपरेट न्यूट्रल नहीं डालना है। आपको जो न्यूट्रल डालना है वो बिल्कुल कॉमन करते हुए यहाँ पर डालना, अगर आपको पैसा बचाना है तो। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपको जो टीवी पैनल है वहाँ पर भी आपको न्यूट्रल ले जाना होगा। तो आपको यहाँ से ही जो है न्यूट्रल को कॉमन कर लेना है और इसी जगह से आपको जो है दोनों जगह पर ही जो है न्यूट्रल दे देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है न्यूट्रल यहाँ पर कंप्लीट जो वायरिंग है वहाँ पर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी न्यूट्रल वाली। ठीक है, और इनको कर देना है आपको अच्छे से टाइट। इसके बाद साथियों आपको जो स्विच वाला पॉइंट है, ये स्विच वाला पॉइंट होता है, इसका जो अर्थ वाला पॉइंट होता है सॉकेट का, उसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सीधा इस जगह पे कनेक्ट करके अर्थिंग पॉइंट को यहाँ पर जो ग्राउंड कर देना है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो वायरिंग है यहाँ पर जो है हमने सफलतापूर्वक यहाँ पर कर लिया। अब आप एक बार एक नज़र में देखेंगे दोस्तों कि हमने कैसे वायरिंग की। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर फेज वायर लिया, उसके बाद में एमसीबी से यहाँ पर सीरीज में इसको लगा दिया। उसके बाद में सीधा हम वायर लाए जो कि हमारा स्विच बोर्ड में सभी नीचे वाले जितने भी स्विच थे उनके सभी
नीचे वाले पॉइंट में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो है हमने पहले वाले स्विच से हमने जो क्या कंट्रोल किया दोस्तों, यहाँ पर ट्यूबलाइट करी। दूसरे वाले से हमने जो है यहाँ पर आपका बल्ब किया। उसके बाद तीसरे वाले से हमने जो है यहाँ पर फैन कर दिया। उसी प्रकार से नीचे। तो साथियों आपको जो है इस प्रकार से वायरिंग कर लेनी है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.